नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव अपने पीक पर है। अब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन एक डिबेट के दौरान एक राजनीतिक विश्लेषक ने ममता बनर्जी को ममता बानो कहने लगे, तो वहीं टीएमसी को तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहने लगे। फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देखिए। देखिए, तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षा हैं सुश्री ममता बानो जी, ये फील गुड में जी रही हैं और इनके जो दुलरुआ भतीजा हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बंगाल के आम परिवार में जन्मे नौजवानों के किस्मत के साथ धोखा कर दिया, इसका जवाब पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता बहुत तरीका के साथ पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार के माध्यम से करने जा रही है। कांग्रेस के कुछ समर्थित साथी बोल रहे थे, इनसे अगर रैपिड फायर टेस्ट करा दीजिए और कहिए कि कैमरा में आंख डाल के बात करें, गूगल वाला मोबाइल छोड़ दें। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था ये नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री का नाम क्या था ये भी नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए। कांग्रेस की अपनी जमीन नहीं है, ना कोई जमीर है। तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बरमाला ही लोग पढ़ रहा है। अरे असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो 294 पर लड़के तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बानो को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं आपसे उम्मीद करूं रोहित जी, आप पार्टी का नाम और नेता का नाम सही से लें, आप अपनी विचार रखें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था। मौसा का मूंछ पूछ रहे थे, इनको हम ढाका ले जाकर के इनका बाल ट्रांसप्लांट कराएंगे। कुछ से कुछ ही लोग बोलते रहता है। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 काम कर ले विनाश जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि 20 सूबों से अधिक में भाजपा एनडीए की सरकार है, 5-6 सूबों में 30% सूबों में मुख्यमंत्री दे दे महिला, जैसे ममता जी है। वो हाफी डेविड वाले सम्राट चौधरी जी से अच्छा कोई महिला होगी। और बीजेपी ऐलान कर ही दे कि 33% सीटें महिलाओं को ही देगी 2029 के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिदन चंदन रॉय से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे तक, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस काल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। यहां टीवी स्क्रीन पे ऐसा ऐसा करते हैं, बाल में डाई लगाते, युवा चेतना बनते, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आप 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में रहो, बाल में डाई लगाते, युवा नहीं बनते, बैठ जाना चाहिए चिल्ला कर। सवाल ये है, सवाल ये, देखिए मैं इसे डिबेट नहीं करता, अगर चिल्लम चिल्ली होगी पीना जी आई लीव, मुझे दूसरे शो में जाना है। अब मैं छोड़ो, 50 साल की उम्र के बिहेव करो। रोहित जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, शांति से आपने उनकी बात शांति से सुनी है। अब युवा होना, युवा होना, 50 साल के युवा, शांत हो जाओ, डाई लगाओ, चलो। नहीं, 50 वाले युवा तो कांग्रेस में भी हैं। वो तो 60 के हो गए। मैं मना कर रहा हूं, उससे भी बड़े, मैं क्या मना, उनसे शायद प्रेरित हो रहे हैं। देखिए मैं क्या हो रहा, मैं इस चीज में, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चेतना करो, शांत हो जाओ। पीना जी का शो है, हाँ शांत हो जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को भी इस चीज की सोचना चाहिए कि जिस वेस्ट बंगाल में एक टाइम पे कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी, वो क्यों कमजोर हुई, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और किस तरह के कैंपेन से आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है पीना जी, और ये मेरा विश्लेषण है कि सरकार जो बनेगी वो इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी, चाहे कितने भी 50 साल के युवा बाल में टाई लगा के चेतना करे, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट महिलाओं का यहाँ पर फैक्टर इन नहीं होगा, ये आपका कहना है। तो शिवम 120 कहां से लाएंगे? चलिए 59 पे खड़े हैं आप, 59 से 120 डबल करने नंबर। हाँ, मुझे बता तो दीजिए लाएंगे कहां? पहले और क्योंकि संजय सरकार ने गिनवा दिया कि मुस्लिम वालों में से तो आने से रहे, 50 सीट तो वैसे ही कम हो गई। पहले तहसीन की उसी बात पर जवाब देते हैं जो वुमेन रिजर्वेशन पे उन्होंने कहा। देखिए, ये देश इस बात को तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गया कि हीराबा का बेटा नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% वो पार्लियामेंट में आ सके उनके लिए बिल लेकर आया था। जो सोनिया गांधी का बेटा है और उसके साथ जितना भी पूरा कबाल है, उन्होंने मिलकर इस बात को इंश्योर कर दिया कि देश की महिलाएं इस देश के पार्लियामेंट में 33% नहीं आ सकती। सीधी भाषा में बात यह है, मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि इस देश में महिलाओं को, बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है इस देश की कि इस देश में महिलाओं को किसी भी स्तर पर देखकर विपक्षी खुश नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो चाहते ही नहीं कि वो पार्लियामेंट में आकर बैठे। दुनिया भर की कहानियां, टेक्निकलिटीज, बहुत से लोगों का यह कहना है कि इन्हीं 543 में, इन्हीं 543 में 33% क्यों नहीं दे दिया। कल अमेठी में राहुल गांधी की सीट कट गई और वो महिला सीट हो गई, तो ये तो दुनिया भर में जाकर रोएंगे ना, होगी ना। आप फिर उस पर विरोध आएंगे।
फिर उस पर विरोध आएगा। अखिलेश यादव जी की आप कब से चिंता करने लगे राहुल गांधी और अखिलेश जी की? चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में सबको रिप्रेजेंटेशन हो। हम चाहते हैं कि यहां पर जो महिलाओं की बात है उसको आगे लेकर बढ़ा जाए। और कौन ये ऐसी बातें कर रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कल अखिलेश जी ने कहा कि जैसे पिछले समय में महिलाओं को प्रधानी में चुनाव लड़ा देते हैं और प्रधानपति जो है पूरा बनकर घूमते हैं, ऐसे ही सांसदों के साथ हो जाएगा। 90 से आने वाली व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी। आज आपको 2026 में चाहिए एकदम एब्सोल्यूट व्यवस्था। अरे लेकर तो आइए ना महिलाओं को भाई, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आपको इतनी परेशानी क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत सीधी सी बात है भाई। सुनिए ना, हमने महिला संरक्षण बिल के लिए बोल रहे हैं ना, 38% महिला को हम लोग ने लोकसभा में भेजा, 46% महिला को राज्यसभा में भेजा। यहाँ नगर निगम चुनाव जो होता है ना, उसमें 50% महिला कॉन्टेस्ट करते हैं और नगर परिषद में भी 50%, पंचायत में भी 50% करता है। रह गया नरेंद्र मोदी जी को जो जुमला भाषण, इंसान क्या बोल रहे हैं, बंगाल के इंसान बोल रहे हैं घर घर में एक ही आवाज। आप आइए, आपको सुना देंगे। बोले देखिए, जब एप्स्टीन फाइल आ गया है, मानसी सोनी फाइल आ गया, सुब्रमण्यम स्वामी वाला फाइल आ गया, जसोदा बहन वाला फाइल आ गया, जब अरे बंगाल में जो होना चाहिए उस पर क्यों जवाब नहीं देते? अगर इतना रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर है फिर। संजय सरकार जी, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल। जैसा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? बकवास करना बंद कीजिए। फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि महिला वोट बैंक ही दीदी की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर वो 2 से 3% भी छिटकता है तो 10 से 15 सीटों का नुकसान करा देगा कम से कम पहले फेज की वोटिंग में, कम से कम। सुन लीजिए, बंगाल में जैसे अगर प्राण लगाने से बोलता है, क्या हुआ मोदी जी को बारे में, इतना क्यों कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं भाई? बोल रहा है जो सुरक्षा नहीं देता। अच्छा, बंगाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ लोगे कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री जिनके साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उनके बारे में नरगल बोलना बंद करो। अभिषेक बनर्जी के फाइल को पश्चिम बंगाल शिवम, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पे लगे तो आप जवाब दें और उसके बाद में सज्जन कुमार जी से महिला फैक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं 10 सेकंड में एक चीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, मैं 10 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, देश की जनता और बंगाल की जनता को बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। कल अगर मेरी भी बेटी हो जाए तो उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, उसको कहीं ना कहीं जगह मिली जाएगी। ममता बनर्जी के परिवार को, भाइयों के बच्चों को जगह मिली जाएगी। सोनिया गांधी की बेटी को जगह मिली जाएगी। सोनिया गांधी की बेटी को भी जगह मिली जाएगी। देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी बेटियों को तो जगह मिली जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार के लिए तो दिया नहीं है। इस देश की आम बेटी जिसको आगे आने में मुश्किल है, रिजर्वेशन उनके लिए था। और जब यह बात उनको समझ में आती है कि इन लोगों ने उसको रोका तो उसका असर किसी भी हाल में होगा, जाहिर है। क्योंकि हम कमिटेड है भाई, हम 25% रिजर्वेशन देकर रहेंगे, चाहे ये जितना भी उल्टा लटक जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। क्योंकि नेताओं के बच्चों को, नेताओं की बेटियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनको तो कहीं ना कहीं जगह मिली जाती है। मेरे को भी मिली जाएगी कल कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाले समय में जो आम बच्चियां हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।